हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम तरुण है। मेरे बड़े भाई की नई नई शादी हुई थी और मुझे जलन हो रही थी। क्यों ना हो, उनकी बीवी थी भी बहुत खूबसूरत, कोई देखे तो पागल हो जाए। मेरे भैया अपनी किस्मत पर खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी दूसरी शादी थी। एक दिन भाई को किसी ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना था। वह 4 दिन के लिए बाहर चले गए। एक रात भाभी की कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तरुण, ज़रा इधर आकर मेरे कमर की तेल की मालिश कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया और कहने लगा, भाभी, मैं कैसे तेल लगा सकता हूँ। इस पर भाभी ने मुझे बहुत ही अजीब सी बात कही, जिसे सुनकर मैं चौंक गया। मेरे बड़े भाई की पहली शादी लगभग 9 साल पहले हुई थी। मेरी भाभी भाई को क्यों छोड़कर गई, मुझे आज तक नहीं पता। अब मेरे भाई की उम्र लगभग 32 साल है और मेरी नई भाभी की उम्र सिर्फ 19 साल है। उस हिसाब से मेरे भाई भाभी से लगभग 13-14 साल बड़े हुए। मेरी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है। मैं अपने भाई से पूरे 12 साल छोटा हूँ, क्योंकि मेरे भाई के होने के बाद मेरे जितने भी बहन भाई हुए सब पैदा होते ही गुजर गए। मैं अपने माँ बाप की आखिरी औलाद हूँ और मैं भी बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, इसलिए हम दोनों में इतना अंतर है। अब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। अब मैं अपनी भाभी भैया के साथ रहता हूँ और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे भैया तो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, इसलिए हम लोग भाभी और मैं ज़्यादातर घर में अकेले ही होते हैं। भाभी जब भी फ्री होती थी तो मेरे कमरे में आकर मुझसे बात कर लिया करती थी। मैं भी भाभी से काफ़ी बातें करता था। मुझे भाभी से बातें करना अच्छा लगता था। भाभी बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह थी और उन्हें भी मुझसे बातें करना अच्छा लगता था। एक दिन भाभी किचन में काम कर रही थी। मैं किसी काम से किचन में गया तो देखा भाभी का पल्लू गिरा हुआ था। मैंने झट से पलट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे क्या हुआ देवर जी, खोल लीजिए आंखें, इतना भी क्या शर्मा रहे हो। कहने लगी, बताओ क्या कोई काम था। मैंने कहा, नहीं भाभी जी, बस मैं पानी लेने आया था। उसके बाद मैंने पानी पिया और मैं अपने कमरे में चला गया। इसी तरह एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी हमारे घर की डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा दोस्त अमन गेट पर था। मैंने उससे कहा, अरे यार, तुम यहाँ कैसे। तो कहा, बस मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूँ, और वैसे भी तुम्हारी भाभी से भी तो मिलना है। तुम बड़ी तारीफ़ करते हो अपनी भाभी की, मैं भी तो देखूँ तुम्हारी भाभी कैसी है। मैंने उसे चुप करते हुए कहा, अरे यार चुप हो जा, भाभी सुन लेगी तो क्या सोचेगी। उसके बाद मैंने पलट कर देखा तो भाभी ने हम लोगों की बातें सुन ली थी। मैंने अपने दोस्त को अंदर बुलाया और बिठा लिया। थोड़ी देर बाद भाभी पानी लेकर आई। जैसे ही मेरे दोस्त अमन ने भाभी को देखा वो चौंक गया। भाभी की खूबसूरती देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। वो टकटकी लगाए मेरी भाभी को देख रहा था। भाभी भी थोड़ा सा मुस्कुराई और चली गई। मैंने उससे कहा, यार अब तो अपनी आंखें बंद कर ले, खुली ही रखेगा। तो हंसने लगा, कहने लगा, यार तेरी भाभी है ही इतनी खूबसूरत, नज़र ही नहीं हट रही। उसके बाद भाभी चाय और नाश्ता ले आई और हमारे साथ ही बैठ गई। हम लोगों ने इधर उधर की बातें की। मेरे दोस्त की नज़रें तो भाभी से हट ही नहीं रही थी, लेकिन देखने में वह भी कम खूबसूरत नहीं था। हट्टा कट्टा नौजवान था। उसके बाद मैं चाय नाश्ता करके अपने घर चला गया। भाभी भी अपने काम में लग गई और मैं अपने कमरे में चला गया। शाम को जब भैया आए तो आते ही भाभी से कहने लगे, मेरा सामान पैक कर देना, मुझे कल 4 बजे निकलना है। भाभी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो। तो भैया ने बताया कि मुझे 4 दिन के लिए जाना है ऑफिस के काम से। भाभी ने भैया का सामान पैक कर दिया। भैया अगले ही दिन सुबह 4 बजे दिल्ली के लिए निकल गए। अब घर में भाभी और मैं बिल्कुल अकेले थे। गर्मियों के दिन थे, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं नहाने के लिए बाथरूम की तरफ गया। देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और भाभी नहा रही थी। मैं एकदम से चौंक गया और अपनी नज़र नीचे कर ली और वापस जाने लगा। भाभी से कहा, भाभी अब दरवाज़ा तो बंद कर लेती। तब वह कहने लगी, अरे देवर जी, मैं भूल गई थी, और उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन न चाहते हुए भी बार बार बाथरूम का सीन नहीं भूल पा रहा था। मुझे बार बार आंखें बंद करते ही वही नज़ारा याद आ रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, लेकिन फिर मैंने उस नज़ारे को भूलने की कोशिश की। शाम हुई तो भाभी ने खाना बना दिया था। खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में जाकर सोने लगा।
लेकिन तभी अचानक से भाभी की आवाज़ आई और कहने लगी, तरुण ज़रा मेरे कमरे में तो आना। मैं कमरे में चला गया। भाभी कहने लगी, तरुण आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी कमर पर थोड़ी सी मूव लगाकर मालिश कर दोगे? मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा, भाभी मैं आपकी कमर पर कैसे मूव लगा सकता हूँ? तो कहने लगी, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? क्या तुम अपनी भाभी की इतनी भी सेवा नहीं कर सकते? मुझे भाभी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैंने डरते डरते भाभी की कमर पर मूव लगाया और अपने कमरे में वापस आने लगा। भाभी ने तभी पीछे से मुझे आवाज़ लगाई और कहा, तरुण ज़रा इधर आओ और 1 मिनट मेरे पास आकर बैठो। ज़रा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा, नहीं भाभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो भाभी कहने लगी, क्यों? मैंने कहा, भाभी मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और मैं गर्लफ्रेंड बना लूँगा तो मेरा पढ़ाई से फोकस हट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कहने लगी, बड़े अजीब लड़के हो, क्या तुम्हारा वह सब करने को मन नहीं करता? मैं भाभी की बातें सुनकर फिर से चौंक गया। पता नहीं भाभी क्या कह रही जा रही थी। मैंने कहा, भाभी प्लीज़ आप मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी फिर से मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तरुण क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मैंने कहा, कहिए भाभी जी, क्या तुम मेरे साथ वह सब नहीं कर सकते? मैंने कहा, नहीं भाभी ये आप क्या कह रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये गलत कह रही हैं। ऐसा मैं नहीं कर सकता और यह पाप है। मैं अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहता। इतना सुनते ही भाभी को तो बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था और कहने लगी, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? और रही बात तुम्हारे भाई की, तो वह तो किसी काम के है ही नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में तिल मिलाती हुई चली गई। उस दिन के बाद से मैं भाभी से अब कम ही बातें किया करता था, उनसे दूर दूर रहने लगा। भैया को आने में अभी 1 दिन और बाकी था। मैं दोपहर को किसी काम से बाहर गया था। आना तो मुझे रात को 10 बजे तक था, लेकिन काम जल्दी ख़त्म होने की वजह से मैं जल्दी ही घर लौट आया था। लगभग दिन के 4 बज रहे थे। मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने सोचा कि दरवाजे मैं अपने आप ही खोल लेता हूँ। मेरे पास घर की दूसरी चाबी रहा करती थी। मैंने सोचा भाभी को क्या परेशान करना है, शायद भाभी आराम कर रही होगी। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। अंदर जैसे ही मैं आया, मुझे भाभी के कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं चौंक गया, मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो मेरा दोस्त अमन भाभी के साथ बैठा बातें कर रहा था और दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप फिर से बाहर निकल गया। मैंने सोचा यह सारी बातें मैं भैया को ही बताऊंगा। भाभी को अगर मैं ऐसे कुछ कहूँगा तो शायद भाभी मेरी बात ना माने और मुझ पर ही उल्टा इल्ज़ाम लगा दे। अगले दिन भैया घर पर वापस आ गए। मैंने भैया को सारी बातें भाभी के बारे में बता दी। भैया गुस्से से कमरे में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया और भाभी से कहने लगे, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा तरुण के दोस्त अमन के साथ गलत संबंध है। भाभी सुनते ही चौंक गई और कहने लगी, यह सब तुम्हें किसने बताया और तुम्हें कैसे पता? तो मैंने भाई का दरवाज़ा खटखटाया। भाई ने दरवाज़ा खोला और मैं भी अंदर चला गया और मैंने भाई को सारी बातें सच सच बता दी। इस पर भाभी रोने लगी और भैया से कहने लगी, मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी नई नई शादी हुई है, अब तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाते हो। मेरी उम्र ही क्या है, तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं, मुझे भी कुछ कुछ होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई प्यार करे, मेरा ध्यान रखे। जब से हमारी शादी हुई है तुम मेरे पास ठीक से एक बार भी बैठे नहीं हो। अपने काम के चक्कर में हमेशा ही बाहर रहते हो, तुम्हें काम से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे भाई से भी मैंने कहा कि मुझसे बातें कर लिया करो, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी मना कर दिया और मुझसे बातें तक बंद कर दी। आखिर फिर मैं क्या करती? इस पर मेरे भाई को एहसास हुआ कि उनकी भी गलती है जो उन्होंने भाभी को वक्त नहीं दिया और न ही उनका ख्याल रखा। भैया ने भाभी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुम भी अपनी गलती सुधार लो। आइंदा कभी भी ऐसा मत करना। इसके बाद भाभी ने भी भैया से माफ़ी मांगी कि मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई है, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे आप लोग शर्मिंदा हो। मैं सिर्फ अमन से बातें किया करती थी और कुछ नहीं। भाभी फिर मुझसे कहने लगी, तरुण मैं तो उस दिन तुमसे सिर्फ मजाक ही कर रही थी, तुमने तो उसको सच ही मान लिया और बुरा मान लिया।
और मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। अब मैं क्या करती। इसी बीच तुम्हारा दोस्त अमन घर पर आया था और वह चाय पीने बैठा था, तो मेरी बातें उससे होने लगी। मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं उससे बातें करने लगी। इसके अलावा मैंने उसके साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं की है जिससे तुम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। भाई भाभी ने एक दूसरे से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मैंने भी भाभी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। चाहता तो मैं भी भाभी को प्यार से बैठाकर समझा सकता था, लेकिन मैंने भी उनसे दूरी बना ली थी, तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। आज भाई की शादी को 3 साल हो चुके हैं। अब उनका एक बेटा भी है और अब हम चारों घर में खुशी खुशी रहते हैं और एक दूसरे को अपना वक्त देते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने रिश्ते में, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, वक्त ज़रूर देना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो दूसरे रिश्ते कायम हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।